ध्यान से सुनो यहाँ पर, ठीक है। कार्बन टैक्स क्या है? देखो, भारत ऑब्जेक्ट कर रहा है इस पॉइंट के ऊपर जिसको कार्बन टैक्स कहते हैं। ओके, देखो, उसके लिए तुम्हें जाना पड़ेगा रियो समिट 1992 में, 1992 में। ये समिट होता है हमारे अर्थ को बचाने के लिए ग्लोबल वार्मिंग के रिस्पेक्ट में, कि बहुत ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है। ओके, हमारा अर्थ जो है वो गर्म होते जा रहा है। 1.5 डिग्री सेल्सियस से हम लोगों को क्या करना होगा? कम करना होगा इसका टेम्परेचर। ओके, और इसके लिए रिस्पॉन्सिबल सारे कंट्रीज रहेंगे। जितने सारे डेवलपिंग कंट्रीज थे उस समय, उन्होंने कहा ये रियो अर्थ समिट में, ये जो बोल रहे हो तुम ना, वो गलत बोल रहे हो। रीजन ये है कि देखो, गोल तो हम लोगों का रहना चाहिए कि ग्लोबल वार्मिंग को कम करना है, लेकिन इसके लिए तुम्हें समझना पड़ेगा कि कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल है। कॉमन प्रॉब्लम यही है कि ग्लोबल वार्मिंग है, बट रिस्पॉन्सिबिलिटी सब लोगों की सेम नहीं है। सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? वो कंट्रीज की है जिसने सबसे ज्यादा क्या किया है? कार्बन का उत्सर्जन किया है, ठीक है। और सबसे कम वो कंट्रीज क्या है जिसने अभी तक डेवलपमेंट भी शुरू नहीं किया। फॉर एग्जांपल अफ्रीकन कंट्रीज, अफ्रीकन कंट्री में कोई भी इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ ही नहीं है। उसके बाद फिर एशियन कंट्रीज जैसे कि इंडिया हो गया, चाइना हो गया, इसने बहुत लेट से इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट किया है। लेकिन 100 साल पहले ही जो अमेरिकन और यूरोपियन कंट्रीज थे, उन्होंने इंडस्ट्रियलाइजेशन किया, पूरी तरह से अपना कोल भंडार को खत्म किया, बहुत ही लार्ज स्केल में इन्वायरमेंट को डैमेज किया। और अब अगर तुम ये बोल रहे हो कि दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इंटायर वर्ल्ड टू स्टॉप द ग्लोबल वार्मिंग, ये तो तुम गलत बात कर रहे हो। पहले तुम अपना पैसा चुकाओ, जितना जितना तुमने क्या किया है, इस एनवायरनमेंट को बर्बाद किया है। दिस वॉज वेरी सिंपल पॉइंट जिसको रेज किया गया, तो सारे कंट्रीज ने माना कि ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी सबको का है, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी सबको का अलग अलग है। एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम सबसे पहले कार्बन का जो उत्सर्जन है, जो सबसे ज्यादा उसको छोड़ा जा रहा है, वो पहले डेवलप्ड कंट्री कम करेंगे, और उसके बाद धीरे धीरे फेज आउट करना स्टार्ट होगा बाय द डेवलपिंग कंट्री। और फिर उसके बाद फिर जो एकदम अंडर डेवलप्ड कंट्री है, वो एकदम लास्ट में कार्बन का यूटिलाइजेशन जो है वो कम करेंगे। समझ में आया? इसी तरह से मैंने पहले ही बताया था कि 2035 कोई कंट्री रख रहा है, जो 2040 रख रहा है कि नेट कार्बन न्यूट्रल बनेंगे। कोई कंट्रीज बोल रहे हैं कि 2000, जैसे भारत बोल रहा है कि 2070 तक हम कार्बन न्यूट्रल बन जाएंगे। अफ्रीकन बोलेगा कि ये शतक में तो हम होने वाले नहीं है, आगे ही हम जाके करेंगे। ये बात तो समझो। ये ऐसा अलग अलग इसलिए है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी ये सारे कंट्री ने मिल करके हर एक कंट्री के ऊपर डिफरेंट डिफरेंट रखा था। अब इसी डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी को कॉमन रिस्पॉन्सिबिलिटी बना देता है कार्बन टैक्स। समझ में आ रहा है? ये जो डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी था, इसको कॉमन रिस्पॉन्सिबिलिटी बनाने का काम करता है एक ऐसा कानून जिसको कहते हैं कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म, सीबैम। यूरोपियन नेशन ये चीज को लागू करता है। समझ में आ रहा है? अब ये क्या है उसको समझने के लिए तुम्हें ये समझना पड़ेगा। यू कैन सी आउट हियर, ये इन्फोग्राफिक्स देखो, ठीक है। अगर $75 का कॉस्ट आ रहा है, कोई भी इंडस्ट्री अगर यूरोप में लग रही है, ठीक है, उस समय 75 यूरोस का खर्च आ रहा है। जब तुम क्या कर रहे हो, कोई भी चीज का प्रोडक्शन कर रहे हो, जैसे स्टील का कर रहे हो, एल्युमिनियम का कर रहे हो, तो समझो कि 75 यूरो जो है ना, वो इन्वायरमेंट के ऊपर चला जा रहा है। इन्वायरमेंट को तुम बर्बाद कर रहे हो 75 यूरोस का, ठीक है। लेकिन वही चीज अगर तुम क्या करो, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी सबकी की अलग अलग है, तो यूरो में अगर वो चीज बना रहे हो तो 75 यूरो का खर्च आ रहा है। सामान बनाने में नहीं, इन्वायरमेंट को बर्बाद करने का बात कर रहे हैं हम। 75 यूरोज का इन्वायरमेंट बर्बाद हो रहा है, ऐसे समझो। एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट में समझा रहे हैं, क्योंकि थोड़ा लग रहा है प्रॉब्लम हो रहा है तुम लोग। 75 यूरो का इन्वायरमेंट में प्रॉब्लम हो रहा है, लेकिन वही चीज अगर इंडिया में बना रहे हो, क्योंकि इंडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी उतनी नहीं है, तो इंडिया के ऊपर जो जवाबदेही है वो सिर्फ 10 यूरो की है। ये बात समझ में आया? तो भारत तो बहुत खुश है कि अच्छा ठीक है, मेरा तो कम ही दाम में हो गया। जब यहां से हम इसको यहां पर ले जाके बेचेंगे स्टील को, तो कम दाम में ले जाएंगे, और यहाँ का मार्केट बहुत ही इजीली एक्सेसिबल हो जाएगा, और हम अपना प्रोड्यूस को कम दाम में बेच देंगे।
क्योंकि मेरा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो कम है। अब गवर्नमेंट ऑफ यूरोपियन यूनियन का जो तुम्हारा मैकेनिज्म है उसने क्या स्टार्ट कर दिया कि जब तुम स्टील का मैन्युफैक्चरिंग करके लाओगे तो उसके ऊपर क्या करेंगे, सीबैम लगा देंगे 65 यूरो का, कार्बन टैक्स लगा देंगे। इंडिया बौखला गया कि क्या बोल रहा है। पहले बोला कि डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी है, फिर जब हम स्टील बना करके ले जा रहे हैं तो तुम बोल रहा है कि तुमने ये जो स्टील बनाया है ना उसके लिए तुमने थर्मल एनर्जी का यूज किया, यानी कि कोल का तुमने यूज किया। और जब कोल का यूज किया इस स्टील को बनाने के लिए, इट मींस तुमने इन्वायरमेंट को बर्बाद किया। और इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, इसके ऊपर कार्बन टैक्स लगाएंगे और तुम्हारा जो प्रोड्यूस है उसका दाम 65 यूरो बढ़ जाएगा, उतना ही हो जाएगा जितना कि यहां पर प्रोड्यूस करने में लगता। भारत इससे बहुत ही ज्यादा गुस्से में है। भारत अपने साथ साथ बात कर रहा है साउथ अफ्रीका के साथ, चाइना के साथ, ब्राजील के साथ। ये सब तुम्हारा ब्रिक्स ब्रिक्स नेशन के पार्ट हैं। उसके साथ साथ छोटे छोटे कंट्री थाईलैंड के साथ, ये सारे कंट्री को लेकर के नेक्स्ट ईयर जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मीटिंग है उसमें बात करेगा कि ये तो भाई मेरे साथ क्या कर रहा है, गलत कर रहा है। क्योंकि हमारा जो रिलेशनशिप था, हमारी जो बात हुई थी अर्थ समिट में, वो था कि डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये कॉमन रिस्पॉन्सिबिलिटी कर रहा है, 25 से 35% टैक्स बढ़ा दे रहा है। कब से? 1 जनवरी 2026 से। अभी नहीं किया है, 1 जनवरी 2026 से कर देगा। तो इसको हटाओ, ये इस चीज को क्या करो, बंद करो। उसके अगेंस्ट में जो यूरोपियन कंट्रीज है वो कह रहा है कि देखो सब पर नहीं लगा रहे हैं, कुछ ही ऐसा इंडस्ट्री है जिस पर लगा रहे हैं। बोला अच्छा कौन कौन सा इंडस्ट्री पर लगा रहे हो? तो बोला स्टील पर लगा रहे हैं, अल्युमिनियम पर लगा रहे हैं, फर्टिलाइजर पर लगा रहे हैं। भारत बोला पागल हो गया, यही चीज तो बनाते हैं हम, स्टील का ही काम है हम लोगों का। हाँ, हम लोगों ने कुछ दिन पहले देखा था स्टील मेकिंग में एशिया सबसे लार्जेस्ट है। क्या तुम टारगेट कर रहे हो क्या एशियन कंपनीज को? यूरोप तो कर ही रहा है, क्योंकि इंडिया सेकंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है स्टील का। ओके, और तुमने क्या किया है, स्टील इंडस्ट्री को रखा है, सीमेंट इंडस्ट्री को रखा है। भारत सीमेंट ही तो एक्सपोर्ट करता है। समझ में आ रहा है ये सारे पॉइंट? तो यहाँ पर इंडिया का कंसर्न है कि तुम मेरे साथ क्या कर रहे हो, गलत कर रहे हो। और ये चीज वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में उठाया जाएगा कि तुम क्या कर रहे हो, गलत ढंग से ट्रेड में को मैनिपुलेट कर रहे हो। एक तरह से तुम क्या कर रहे हो, एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा दे रहे हो। भारत भी लगाता है चाइना के ऊपर, ठीक ना? तुम मेरा प्रोड्यूस का प्रोडक्ट का दाम बढ़ा दे रहे हो, बात खत्म। ठीक है, उसके लिए क्या कर रहे हो, इन्वायरमेंट का सहारा ले रहे हो। और जबकि डील ये हुआ था कि इन्वायरमेंट का सहारा मेरे लिए नहीं लोगे, क्योंकि हम लोगों ने उतना भी बर्बाद किया ही नहीं। यूरोप का ये कहना है, ये भी बात बहुत सही है, यूरोप का ये कहना है, ये तो बहुत अच्छी बात हो गई। कोई भी यूरोप का कंपनी क्या करेगा, भारत में जाकर के तुम्हारा स्टील को मैन्युफैक्चर करेगा और फिर यूरोप में ही आके बेच देगा। तो ऐसे तो कभी भी क्या होगा कि रिस्पॉन्सिबिलिटी यूरोपियन नेशन की बनेगी नहीं। इसी चीज को हटाने के लिए ये किया जा रहा था, सीबैम लाया जा रहा था। तो यहाँ पर दोनों पॉइंट हैं जिसको कंसिडर करना होगा। भारत इसके ऊपर अभी खिलाफ इसलिए है कि भारत को घाटा होगा।